इब्रानियों 10 बाब 19 आयत में लिखा है, 10 बाब की इब्रानियों 10:19 में, बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है। यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है पौलुस रसूल। कहता है तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले। कैसे चले? आओ हम, क्योंकि हमारा कफारा हो चुका है, खुदा के बेटे ने पर्दा के बीच में से यानी कि इंसानी बदन में से होकर हमारा कफारा दे दिया, हमारे लिए लहू बहा दिया, हमें मोल ले लिया, छुटकारा दे दिया, हमारी निजात हो गई। तो कहता है अब हम क्या करें? तो आओ हम सच्चे दिल यानी कि तौबा वाले दिल के साथ तौबा करके, बपतिस्मा लेकर तौबा करके अपने दिल को उन चीजों से अलग करके जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता। वो चुगली, वो बदला, वो ऐबजोई, लालच, घमंड, मैं और इस तरह की बहुत सी चीजें। अगर क्रिश्चियन होते हुए वो सारी चीजें अभी हैं, तो फिर सच्चे दिल से, कहते हैं तुम सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ। मैं पहले भी अपने कुछ सरमन्स में ये बता चुकी हूँ कि एक वो ईमान है जो लोग देखा हुआ कि मैं देखूंगा मैं फिर यकीन करूंगा, यानी कि जो दिखता है, जो हालातों के साथ बदल जाता है। आज मेरे लिए बड़ी टेस्टमनी है तो मेरा फेथ इस संडे बहुत मजबूत है। अभी मेरी गवाही नहीं बनी, मेरा काम नहीं बना, तो मैं क्या हूँ? मेरा दिल बेचैन है। दिल क्या है? मुरझाया हुआ है। दिल में खुशी नहीं है, दिल नहीं कर रहा चर्च जाने को, दिल नहीं कर रहा वर्शिप करने को। ये वाले फेथ की बात नहीं, ये क्रिश्चियन फेथ नहीं है। ये वो वाला ईमान नहीं जिससे आप शैतान को और दुनिया को मगलूब कर सकें यानी हरा सकें। हालेलुया। कहते तो आओ हम पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर यानी बपतिस्मा लेकर खुदा के पास चलें। हालेलुया। 27 आयत में लिखा है, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। हालेलुया। 29वीं आयत में कहता है, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो। इसका मतलब अगर आप, क्योंकि एक ईमानदार ईमान से जीता रहता है। खुदावंद क्या कहता है? मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो अपने ईमान से हट जाए तो मेरा दिल उससे खुश नहीं है। पौलुस कहते हैं हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो जाएं। इसका मतलब अगर ईमान से हट जाएंगे तो हलाक हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ईमान क्या है? कहते हैं अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जो क्रिश्चियन फेथ है वो क्या है? वो उन चीजों का सबूत है जो हमने प्रूव है, जो हमने देखी नहीं। कितनों ने खुदा को कायनात बनाते हुए देखा? हाथ उठाओ। कितनों ने यीशु मसीह को सलीब उठाकर सलीब की तरफ जाते देखा? हालेलुया। कितनों ने उसे मुर्दों में से जिंदा होते हुए उसकी देखा, उसकी जब वो जी उठा उसकी कब्र को उस वक्त देखा कि वो कैसे कब्र से निकला, और 40 दिन बाद वो इस तरह से अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहा। कितनों ने देखा? हाथ उठाओ। हम कैसे इस बात पर ईमान रखते हैं? कैसे हम इसको जान लेते हैं? कैसे? ईमान के साथ। हमने वो देखा नहीं, लेकिन बाइबल कहती है, इसलिए हमारा ये ईमान है कि खुदा ने अपने मुंह से कहकर आलम बनाए, पूरी कायनात को उसने अपने मुंह के दम से बनाया। कितनों को समझ आ रही है? ये ईमान
यानी कि ईमान एक छठी हिस्सा है। 5 सेंसेस है ना, जिनसे हम साइंस में पढ़ते हैं। ईमान एक छठी हिस्सा है आपकी, जिसका आंखों देखे और छूने से कोई ताल्लुक नहीं। वो उन चीजों पर जो दिखती नहीं, वो आत्मा से, रूह से उनको जानता, उनका फेथ करता है कि वो हैं। इतनों को समझ आ? अब्राहम क्या है? वो फेथ की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जबरदस्त एग्जाम्पल। उसने ईमान से, अभी मैं पढ़ूंगी आपके, मैं और आप क्या है? हम ईमान की प्रोडक्ट है। हमें किसी ने आज से हजारों सैकड़ों साल पहले किसी ने हमें फेथ से देखा हुआ है कि हम हैं। हालेलुया। कहता है ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें ये आंखें नहीं देख सकती, वो चीजों का सबूत देता है हमारा फेथ। हमने अपने कफारा होते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने अपने कफारे को एक्सेप्ट किया फेथ से। हालेलुया। हम ईमान से, जो आज से हजारों साल पहले हुआ, हम उसको देख सकते कि हाँ, मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ। यीशु मुजस्सम होकर आया, इंसान बना, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलाए, बाइबल कहती है। हमने इस वचन से, इस कलाम से हमने फेथ को सीखा। हालेलुया। कि हाँ ऐसा है। हमने अपनी इन आंखों से नहीं देखा, हमने कलाम, बाइबल कहती है ऐसा हुआ, लिखा है। हमने लिखे पर यकीन किया और हम इस पर गवाही देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसका पैदा होना, जी उठना, मरना हम सेलिब्रेट करते हैं ना। कैसे करते हैं? बाय फेथ करते हैं। हालेलुया। अब मेरा रास्तबाज बंदा कैसे जीता रहेगा? फेथ से जीता रहेगा। ओके, पहले रोमियो को निकालो। रोमियो 10 बाब निकालो। रोमियो 10 बाब की नामी है। कहते हैं अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। क्या करेगा तू? निजात पाएगा। क्या करने से? सिर्फ अगर तू अपने मुंह से इकरार कर दे कि हाँ यीशु इंसान बनकर आया, उसने दुख उठाया, गिरफ्तार किया गया, उसने दुख उठाया, कोड़े खाए, सलीब पर जान दे दी, मर गया, दफन हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कहते हैं अगर तू सिर्फ यीशु के खुदावंद होने का, के मालिक होने का, उसके आका होने का इकरार कर ले, मान ले कि यीशु मेरे लिए जमीन पर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और जी उठा मुर्दों में से, तो जुबान से इकरार करने और अपने दिल से ईमान लाने से तू निजात पा जाएगा। कैसे? बाय फेथ। अगर तू ईमान ले आए, इकरार कर ले जुबान से, इसका मतलब हमारी जुबान का इकरार और दिल का ईमान, जो हम दिल में यकीन करते हैं, उसी यकीन का अपने मुंह से इकरार हमारी निजात को कन्फर्म करता है हमारे लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कहते बस कुछ नहीं करना तुझे, तू पापी है, गुनाहगार है, कुछ भी किया, जस्ट तू क्या कर, इकरार कर ले कि मैं पापी हूँ और यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सिर्फ तू इस बात का, दिल से इस बात का यकीन कर ले कि हाँ ऐसा हुआ, देख ले अपने ईमान से। हालेलुया। आप ईमान से हजारों साल पहले जो हो चुका उसे देख सकते। कहता देख ले उसको, जो वचन तुझे दिखा रहे, कलाम जो तुझे दिखा रहे, सच्चाई, उसको देख ले, उस हकीकत को मान ले कि वो तेरे लिए ऐसा हुआ। और अगर तू ऐसा देख ले, मान ले और उसको जब दिल में मान ले, उसी का अपने मुंह से इकरार करे, तो तू निजात पाएगा। यानी कि हमारी निजात हमने कैसे पाई? ईमान से। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। 10 आयत में लिखा है क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्या आप निजात पा चुके हैं? ये आपको इकरार कहाँ से, कन्फेस कहाँ से करना होता है? अपनी जुबान से। आपको दिल से फेथ करना है, दिल से यकीन करना है कि हाँ ऐसा हुआ था। क्यों?
कैसे मानेंगे आप? क्योंकि बाइबल कहती है, लिखा है कैसा हुआ, आपने यकीन किया, इसी का आपने इकरार किया और आप रास्तबाज बने, आपने निजात पाई। फिर से पहली आयत को पढ़ते हैं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना है। आपको मालूम है, आप भी जब यीशु मसीह आएंगे तो आप ईमान ही से उठा लिए जाएंगे। आपको कितनों को ईमान है कि यीशु मसीह आएंगे तो मैं उठा लिया जाऊंगा? यस, आपका ये ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह आएगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं उठा ली जाऊंगी। कितनों ने अपने नाम किताब हयात में लिखा हुआ देखा है? देखा नहीं ना? लेकिन हमारा फेथ है कि हमारा नाम किताब हयात में लिखा है, क्योंकि हम कैसे जीते हैं, हम इस जमीन पे कैसे जी रहे हैं? हम ईमान से। ये ईमान है, यीशु मसीह वापस आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, ये ईमान है। अगर आप इस तरह से नहीं जीते, आप देख इन आंखों से देख के जीते हैं, आप मर जाएंगे, आप नहीं जी पाएंगे। क्रिश्चियनिटी में आप डेड हैं, फिर आप मसीही जिंदगी नहीं जी सकेंगे। अगर आप इन आंखों से देख कर कि मैं देखूंगा तो यकीन करूंगा, जब तक मैं देख ना लूं मैं यकीन ना करूं। खुदावंद कहता है तू यकीन कर ले, मैं तुझे दिखा भी दूंगा। हालेलुया। वो ये चाहता है कि तुम पहले यकीन करो तो वो तुम्हें दिखाए, क्योंकि ईमान कोई ऐसी चीज नहीं कि ये प्रूव कर ले, ये ले पहले मालिक, ये भाई प्रूव है कि मैं तुझे बता रहा हूँ ये चीज है। कहते नहीं, तू पहले फेथ करके है तब मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ना, जब तुम दुआ करते हो तो जो दुआ मांगते ईमान रखो वो तुम्हें मिल गया, तब वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आपको पहले फेथ करना है, पहले विश्वास करना है, पहले यकीन करना है ऐसा है, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, क्योंकि असल में वो सब कुछ पहले से डन हो चुका है। हालेलुया। कहते हैं ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया इसलिए उसका पता ना मिला। आगे लिखा है 6 आयत से, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हनूक कैसे उठा लिया गया, उसके बारे में क्या लिखा है? उसके बारे में ये लिखा है कि क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। कौन? हनूक। और आगे लिखता है रसूल कि बिना ईमान के खुदा को पसंद आना इम्पॉसिबल है।